सभी को मेरा नमस्कार। मैं सीए अंकित अग्रवाल डेबिट गुरु के प्लेटफॉर्म से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बजट 2023। इस टॉपिक को हम करीब 3 लेक्चर में खत्म करने का प्रयास करेंगे और इसमें हम इनकम टैक्स के संबंधित जितने भी एस्पेक्ट्स कवर हुए इस बजट में उन सारी चीजों की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 2 बातों की चर्चा हम और भी करेंगे कि इनकम टैक्स के बजट के संबंध में किसी भी प्रकार की एक राय बनाने के पहले कुछ एक्सपर्ट्स की राय लें और थोड़े दिन का समय जरूर लें और किसी भी मिसकंसेप्शंस के बारे में पहले अच्छे से पढ़ें, इसके बाद ही कोई प्रोफेशनल जजमेंट आप निकाल कर बताएं। बजट 2023 जब आया तो उस बजट में सब 5 मिसकंसेप्शंस मुझे दिखे रिगार्डिंग सैलरी। तो आज का जो बजट है वो फॉर द सैलरी पीपल, मतलब जो मेरा लेक्चर है वो सैलरी पीपल्स के बारे में है। सैलरी जो पीपल्स थे, मतलब जो मोस्टली जो सैलरी जो पीपल थे, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि वो बिजनेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, पर मोस्टली जो है वो सैलरी पीपल के लिए एप्लीकेबल होगा। 5 मिसकंसेप्शन जनरेट हुए इस बजट में। वो थे न्यूज चैनल की हेडलाइन, एप्लीकेबिलिटी, स्लैब रेट, सेक्शन 87A और स्टैंडर्ड डिडक्शन। बिलीव मी, 5 मिसकंसेप्शंस को पढ़ते पढ़ते हम ये जान जाएंगे कि बजट का एनालिसिस में हमें हड़बड़ी नहीं दिखानी चाहिए। साथ ही साथ आपको जो मिसकंसेप्शन जो क्रिएट हुए हैं इस बजट में उन्हें भी हम क्लियर आउट कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट था न्यूज चैनल्स की हेडलाइन। बजट जब भी आता है वो किसी भी न्यूज चैनल में लाइव दिखा रहा होता है, मतलब जो न्यूज चैनल्स वाले होते हैं उस बजट को लाइव दिखा रहे होते हैं। बजट में दिखाई गई बातों का इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो एक्सपर्ट वो अपने साथ में बिठाते हैं, वो एक्सपर्ट बजट को देखते देखते न्यूज चैनल वालों को अपना इंटरप्रिटेशन बताते रहते हैं। इंटरप्रिटेशन को दिखाने और अपनी टीआरपी बढ़ाने की जल्दीबाजी में गलत निकाला गया इंटरप्रिटेशन वो अपने चैनल्स पे दिखाना शुरू करते हैं, जिनको देख के लोग बाद में ये मानने को ही तैयार नहीं होते कि जो न्यूज चैनल में हेडलाइन दी गई थी वो टोटली गलत थी। ऐसा ही एक हेडलाइन, मेरे को बहुत सारे तो इमेजेस जो है मिले नहीं, पर उनमें कुछ एक ऐसी हेडलाइन चल रही थी कि पुरानी टैक्स व्यवस्था खत्म कर दी गई है। ये एक घटिया इंटरप्रिटेशन था और इस इंटरप्रिटेशन का मेजर इम्पैक्ट ये हुआ कि जो स्लैब रेट्स के बारे में जो अमेंडमेंट आए थे, जो बजट में आई थी, उस स्लैब रेट के मिस इंटरप्रिटेशन बहुत सारे हुए। साथ ही साथ लोगों ने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट्स भी खराब की, जबकि हम अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में ये प्रूव करेंगे कि ऐसी कोई व्यवस्था खत्म नहीं की गई है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत थी, बजट आते से ही लोग कॉल करना स्टार्ट करते हैं कि सर मेरी पिछली इनकम में अब बताइए कितना टैक्स लगेगा। तो मैं पहले बता दूं कि बजट इज एप्लीकेबल फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। जो आपने 22-23 में कमाया था उसमें जो पिछली स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपका टैक्स बन रहा था, आपको वही टैक्स रेट अब भी दे देना है। अब भी उसी टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स देना है। अब जो सत्र स्टार्ट होगा 23-24 उसमें जो आप कमाएंगे उसमें आपके लिए चॉइस इस बजट में आई है। पिछले वालों के लिए कोई भी चेंजेस इसमें नहीं ना आते थे ना आते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत आई स्लैब रेट में, जिसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, आराम से समझेंगे एक एक करके हर एक एस्पेक्ट्स को। सबसे पहली बात, 2 स्लैब रेट जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो एक है ओल्ड स्लैब रेट और एक है न्यू स्लैब रेट। ये स्लैब रेट 2022-23 के असेसमेंट ईयर, या मैं कहूं तो 21-22 के असेसमेंट ईयर के लिए एप्लीकेबल थी। इस स्लैब में जो ओल्ड स्लैब रेट लिखा हुआ है, जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें एक सर्टेन सेविंग्स का बेनिफिट हमें सेक्शन 80C से लेकर 80U तक मिलता है, उसको छेड़ा भी नहीं है, छुआ भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाया गया। वो स्लैब रेट जैसी थी वैसी अभी भी है। नई स्लैब रेट पूरी तरीके से बदल दी गई है और उसी के बारे में हम चर्चा आगे करेंगे कंपैरिजन करते हुए। ओके, आगे आते हैं। तो जो नई स्लैब रेट थी वो जैसी
है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और ओल्ड स्लैब रेट को हाथ भी नहीं लगाया गया। नई स्लैब रेट जो हमारी पिछली ओल्ड न्यू थी, जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, पिछली ओल्ड न्यू थी जो स्लैब रेट, एक मिनट स्लाइड के, हाँ, ये जो ओल्ड स्लैब रेट थी, मतलब जो ओल्ड में भी ये जो न्यू स्लैब रेट थी, इसको ही चेंज करके नई स्लैब रेट लाई गई, जिसमें कहा गया 0 से 3 लाख तक आपका कोई टैक्स रेट नहीं है, 3 से 6 लाख तक 5% है, 6 से 9 में 10% है, 9 से 12 में 15% है, 12 से 15 में आपका 20% है और 15 लाख से ऊपर 30% है, विच इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। न्यू टैक्स स्लैब रेट हटा दी गई, जो पिछली ओल्ड सर के समय में हम न्यू पढ़ा करते थे, वो अब रिवाइज न्यू, हम उसको नाम अब देखेंगे रिवाइज न्यू। ठीक है, आगे आते हैं। अभी रिवाइज न्यू, अब 2 स्लैब रेट बची, एक ओल्ड जो आप स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, और एक है रिवाइज न्यू। जिसके भी प्रोफेशनल गाइडेंस या गाइडलाइन आपको इशू करनी है, या जिनसे भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में बात करनी है, उसके लिए तो अमेंडमेंट यहीं पे खत्म था, उसमें कोई आगे आपको बढ़ने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज ओल्ड टैक्स रेट में कोई चेंजेस ना था ना है। जो भी दिक्कतें हैं वो किसमें है, वो है न्यू में। न्यू में काफी सारे जो है वो चेंजेस आए। अब न्यू में दिख रहा था कि 0 से 3 लाख तक नील, 3 से 6 लाख में 5% और 6 से 9 में 10%। अभी सर मैडम ने ये बोला कि 7 लाख तक तो आपका टैक्स फ्री है, तो इसमें तो कहीं भी 7 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स फ्री दिख नहीं रहा है। ये एक सेंटेंस जो था, यही प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल्स में अंतर क्रिएट करता है। वो क्या अंतर है ये देखते हैं। एक सेक्शन है सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पिछले साल ये सेक्शन बोलता था कि जिसकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर नहीं है, उसको एक एडिशनल इनकम टैक्स में रिबेट में मिलेगा 12,500 का, जो आज भी है। ओल्ड साइड में आपको ये यहाँ पे ये ओल्ड साइड में आपको यहाँ पे ये चीज दिख रही होगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। लेकिन नए वाले सेक्शन में क्या है कि नए जो रिवाइज न्यू जो हमारी स्लैब रेट है, उसमें इसकी लिमिट 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख कर दी गई, और आपको इसमें रिबेट 25,000 रुपए तक भी अलाउड होगा, जो पहले 12,500 रुपए हुआ करता था न्यू और ओल्ड दोनों में। तो अब रिवाइज न्यू में जो ये लिमिट है इसको बढ़ा दिया गया। अब इसके पहले तो आगे उसमें कुछ देखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस अपन देखेंगे कि बेनिफिट एक्सपेक्ट जो है एक्चुअली में हो क्या रहा है। चलो आगे आते हैं। अब स्टैंडर्ड, सबसे बड़ा डाउट के क्रिएट हुआ स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और 52,500। मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले न्यू जो हमारी स्लैब रेट थी उसमें नहीं था। इस साल से उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया गया 50,000 रुपए। ओल्ड में पहले भी 50 था, आज भी 50 है, कोई चेंज नहीं है ओल्ड में। आगे आते हैं सबसे बड़ा कंफ्यूजन था, उसी का एग्जांपल हम लेके चलेंगे कि भाई 52,500 रुपए डिडक्शन की बात कहां से उठी। निर्मला सीतारमन जी जब लेक्चर दे रही थी बजट अनाउंस कर रही थी, तो उनने बोला कि 15,50,000 तक की इनकम वालों को, मतलब या फिर यूं कहूं तो 15,50,000 की इनकम वालों को एडिशनल सेविंग होगी 52,500 रुपए की, जिसको लोगों ने स्टैंडर्ड डिडक्शन 52,500 समझ लिया। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, स्क्रीन पे आप देखिए कि अगर आपकी इनकम 15,50,000 रुपए है, तो ओल्ड न्यू के हिसाब से आपका टैक्स लगता 2,02,500, और रिवाइज्ड न्यू के हिसाब से आपका टैक्स जो लगता वो है 1.5 लाख। तो आपको सेविंग जो होनी है वो होनी है 52,500 रुपए की। इसमें 52,500 रुपए डिडक्शन नहीं है, इसलिए दिमाग में डाउट ना रखें तो बेहतर होगा। आगे आते हैं। आगे आने के बाद अब अपन बात करते हैं
कुछ क्वेश्चंस की कुछ ध्यान से अपन देखते हैं, समझने का ट्राई करते हैं कि क्या बेनिफिट है। ये आप सभी को नोट करना है मेरे साथ साथ, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, आराम से अपन नोट कर हर चीज। तो देखिए मेरे पास में दो ही स्लैब रेट है आज की डेट में, मैं जिसमें मैं डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूं। एक को मैं बोलूंगा न्यू, ये कौन सी न्यू, ओल्ड न्यू, और एक है मेरी क्या, रिवाइज्ड न्यू, एकदम आराम से। और एक है मेरी सेविंग्स कि कितने पैसे बचे। ठीक है, पहली अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपए है, क्या है मेरी इनकम 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए के हिसाब से मेरा ओल्ड न्यू में टैक्स आएगा 12,500 रुपए। स्लैब रेट के नोट्स आपको मैं दूंगा, आराम से निकाल के आप देखते चलिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। रिवाइज न्यू में मेरा टैक्स आएगा 7,500 रुपए। ओके, 87A मेरे को ओल्ड में मिलता था 12,500 रुपए, तो मेरा टैक्स आएगा निल। और इसमें मेरे को मिल जाएगा 7,500 रुपए, तो मेरा इसमें भी टैक्स आएगा निल। तो जिन लोगों की इनकम 5 लाख रुपए तक थी वे, उनको तो कोई सेविंग नहीं है, जीरो सेविंग्स। ठीक है भैया, आगे आते हैं। जिनकी इनकम 5,50,000 है, 5,50,000 वालों का टैक्स अगेन आएगा 12,500 रुपए। बताइए क्या 12,500 रुपए आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 50,000 रुपए का डिडक्शन यहां पे नहीं अलाउ था ओल्ड न्यू में। ठीक है, तो यहां पे स्टार मार्क करेंगे अपन, तो ये अमाउंट आएगा 17,500 रुपए। और 87A का डिडक्शन भी यहां पे नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी इनकम भी 5 लाख से इंक्रीज है, और जो मेरा टैक्स है वो भी 12,500 रुपए से इंक्रीज है। तो यहां मेरे को टैक्स पूरा भरना पड़ेगा 17,500 रुपए। इस केस में मेरा टैक्स आएगा 10,000 रुपए, और जो मेरी 87A की डिडक्शन है रिवाइज न्यू में, उसको बढ़ा के 7 लाख रुपए तक की इनकम पे कर दिया गया है, तो मेरे को पूरा रिबेट 87A पे मिल जाएगा। तो यहां मुझे कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। मेरी सेविंग्स आएगी 17,500 रुपए। नंबर 3, अगर मेरी इनकम 6 लाख रुपए है, अगर मेरी इनकम 6 लाख रुपए है, तो अगेन मेरे को 22,500 रुपए टैक्स आएगा, बिकॉज स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड न्यू में नहीं था। यहां मुझे टैक्स आएगा 12,500। 87A इधर मेरे को मिलेगा 0, इधर मुझे पूरा मिल जाएगा 12,500। तो अगेन मेरी जो सेविंग्स होगी वो होगी 22,500 रुपए। ओके, नंबर 4 जो मिस्टीरियस हिस्ट्री थी, जो मिस्टीरियस बातें थी 7 लाख रुपए की, 7 लाख पे मेरा टैक्स आता 37,500 रुपए। यहां में मेरा 7,000 पे टैक्स आएगा 25,000 रुपए। 87A की बात करूं तो यहां पे मेरा 87A 0 होगा, लेकिन यहां पे मेरा 87A 25,000 रुपए का पूरा मुझे मिल जाएगा। मतलब अगर 7 लाख रुपए है तब भी मेरे को 37,500 रुपए, यहां 0, 37,500 रुपए की सेविंग्स होगी। बात मेरी बहुत क्लियर, अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। और 15,50,000 के बारे में मैंने आपको स्लाइड्स दी हुई है, उससे आप आराम से अपनी देख सकते हैं कि आपको कहां पे क्या बचत हुई। ठीक है, इसके बाद एक सेकंड, साथ ही साथ एक अमेंडमेंट आया सरचार्ज में। देखिए नई स्कीम वालों के लिए तो गवर्नमेंट ने अपना खजाना खोल दिया, काफी सारी रिलीफ दी। बोला कि जो लोग रिवाइज न्यू फॉलो करेंगे, रिवाइज न्यू, उनके लिए जो सरचार्ज की स्लैब थी, जिसमें मैक्सिमम सरचार्ज जो था वो 37% था। सरचार्ज क्या था? जिन लोगों को पता होगा कि सरचार्ज की स्लैब्स हैं, आप अपने बुक्स को उठाइएगा, आराम से पढ़िएगा। 37% जो सरचार्ज की मैक्सिमम स्लैब थी
उसको भी घटा के 25% पे ले आए। जो न्यू स्कीम फॉलो करेंगे, न्यू टैक्स वाली फॉलो करेंगे, जिसमें आपको बचत काफी अच्छी होगी। इसलिए गवर्नमेंट ये जो भी अमेंडमेंट एप्लीकेबल की वो न्यू मतलब रिवाइज्ड न्यू पे की। अब आगे आते हैं कुछ और बजट के लेक्चर के साथ साथ में, मतलब जो 6 चेंजेस हुए। तो सैलरी में इतना ही। आगे के टॉपिक्स के और हम आगे चर्चा करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।